स्वागत एक बार फिर से आपका। अब हमारे देश भर में आज से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों में आज से 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, मगर कई जगह वैक्सीन ना होने और रजिस्ट्रेशन में परेशानी की खबरें भी आ रही हैं। कोरोना से लड़ाई में कारगर हथियार है वैक्सीन। वैक्सीन ही कोरोना को हराने में करेगी मदद। वैक्सीन लगवाने से कम हो जाता है खतरा। जी हां, कतार में लगे लोगों के चेहरे पर भरोसा दिखता है। भरोसा इस बात का कि अगर वैक्सीन लग गई तो कोरोना से जंग थोड़ी आसान हो जाएगी। वैक्सीन अगर लग गई तो शरीर में एंटीबॉडी बनेगी जो बीमार होने से बचाएगी, कमजोर होने से बचाएगी। इसीलिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आज से देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ है। साथ ही आज से ही देश भर में 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली को अभी इस वैक्सीनेशन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन 3 मई से लगनी शुरू होगी। देश भर में आज से वैक्सीनेशन के थर्ड फेज की शुरुआत हो गई है। 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली के कई सेंटर्स पर अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कई सेंटर ऐसे भी हैं जहां प्राइवेट हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पर उन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उनका यहां पर वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। सर, आज से शुरुआत थी लेकिन वैक्सीनेशन पूरी न होने की वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा है। आप मेयर हैं और क्या तैयारियां हैं एमसीडी की तरफ से? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस समय जो 54 केंद्र हैं जो इस समय वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं, और हमारे 54 केंद्रों में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कोविन ऐप पर, उनको हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। 45 से ऊपर वालों को तो लगातार लग रहा है, लेकिन 45 से नीचे वाले भी जहां रजिस्टर्ड हैं और हमारे पर वैक्सीन उपलब्ध है, उनको हम वो सुविधा दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली में अभी पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, लिहाजा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस की अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। वैक्सीन का ना होना तो समझ में आता है, लेकिन दिक्कतें रजिस्ट्रेशन में भी आ रही हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। 18 साल से ऊपर सबके लिए वैक्सीन का प्रोग्राम आज से शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की माने तो ज़्यादातर जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं कह रहे हैं कि उनको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट की तारीख नहीं मिल रही है। दिल्ली में मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। चारों ओर हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे हालात में हर शख्स को यही लग रहा है कि कितनी जल्दी वो वैक्सीन लगवा ले ताकि कोरोना की इस लड़ाई को वो जीत सके। अनीशा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन 3 मई से लगनी शुरू होगी, मगर उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गई। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगी तो उन्होंने क्या कहा। ये महाअभियान है कोरोना को समाप्त करने का। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना का टीका लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं।
उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का जो नया दौर है यहाँ शुरू हो गया है और उसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम अटल बिहारी वाजपेयी जो कोविड सेंटर है वहाँ पर हैं, जो कि राममनोहर लोहिया के अंदर में आता है। वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं देखिए, हर जगह पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन होना है, जिसमें से 100-100 के लॉट में होना है और इस तरह से 10 सेंटर्स पे आज लखनऊ में 3000 लोगों का वैक्सीनेशन होना। और खास बात यह है कि ये 18 से 44 की उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 3000 लोग हैं। और आप देख सकते हैं ये 18 से 44 की उम्र वाले जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बाकायदा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी तो वो वैक्सीनेशन कराएंगे। और इसके लिए पूरी तरह से प्रॉपर पहले से भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कई लोगों ने अपनी तरफ से उन्होंने ये भी लिखा है कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए 10 सेंटर बनाए गए थे। हर सेंटर पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन होना था। 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लखनऊ के अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज से 18 साल से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। पहला दिन है और बनारस में लगभग 17 ऐसे जगह है। दिक्कतें इसीलिए हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उन्हें ये नहीं पता था कि दरअसल किस सेंटर पर जाना है, लेकिन जो लोग सेंटर पर पहुंचे हैं उन्हें आखिर कम से कम आज ये जो है कोविड का टीका मिल गया। तो ये जो महामुहिम की शुरुआत इस चरण की हुई है, सबसे ज़्यादा जो रुझान है, युवाओं का जो दिलचस्पी है, वो इसके जागरूकता कह लीजिए या कोविड को लेकर डर कह लीजिए, बड़ी संख्या में युवा जो है वो सामने आए हैं। और जाहिर है कि अगर ऐसी ही संख्या आगे युवाओं की रहती है तो इस महामारी से निपटने में भी उसी तरह मदद मिलेगी, क्योंकि युवाओं की उत्सुकता इस टीकाकरण को लेकर के वाराणसी में देखने को मिल रही है। अलग अलग सेंटरों पर लगातार, हालांकि 12 बजे का समय बनारस में दिया गया था इस टीकाकरण के लिए, लेकिन 10 बजे से ही 11 बजे से ही युवाओं की भीड़ टीका केंद्रों पर पहुंचने लगी थी। और इसीलिए ये उत्सुकता दरअसल सकारात्मक रुझान है कि कैसे युवा लड़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? अमृतेश पांडे। रजिस्टर किया था मितेश आपने? मैंने तो कल रात को ही किया था। ये जागरूकता थी, डर था, या आपको इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर लेकर के आया है? मेरे हिसाब से दोनों का ही कॉम्बिनेशन था। ये तो जागरूकता रहनी चाहिए। जैसे मेरे परिवार में कुछ लोग को, मैं सबको कर रहा हूँ अगल बगल भी, तो जागरूकता सबसे जरूरी है। और बाकी लोगों को भी कह रहे हैं, अपने दोस्त यारों को, भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डर भी बनाना थोड़ा सा जरूरी है, तभी लोग आके ज़्यादा लोग आके लगवाएंगे भी। आपको बता दें कि यूपी में जिन 7 शहरों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उनमें कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली हैं। वाराणसी से आशुतोष के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और आइए अब हम आपको महाराष्ट्र और गुजरात भी लिए चलते हैं। यहाँ भी अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद युवा वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली। कोरोना की सबसे भयानक मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा करा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की जरूरत सबसे ज्यादा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगातार कहा गया कि वैक्सीन की कमी है, बावजूद इसके महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं।
यहाँ पर कुछ अफरा तफरी का माहौल नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा क्राउडिंग नहीं हो रही है, अच्छी खासी सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त मेंटेन हो रही है और लोगों में जिनसे मैंने बात करी अभी तक थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो उनमें नजर आ ही रहा है। तो फटाफट कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। लेट नाइट आपने रजिस्ट्रेशन कराया, फाइनली यू आर लकी इनफ, आज आपको वैक्सीन मिल जाएगा? डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली लकी इनफ। आप क्या बोलेंगे? नहीं, वेरी फॉर्चुनेट एंड रिलीव्ड कि आज रजिस्ट्रेशन हो। कितना तकलीफ हुआ था रजिस्ट्रेशन में आपको? अच्छा, तकलीफ उतना नहीं हुआ था जितना एक्चुअली टाइमिंग था। अच्छा। तो थैंकफुली बीएमसी ने सब जगह डाला था कि आज खुलेगा रात को 12 बजे, तो वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हेल्पफुल था। सो एक्साइटेड टू बी हियर टुडे? डेफिनेटली रिलीव्ड। पुणे में भी 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों ने वैक्सीन लगवाई। आप भी सुनिए वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने क्या कहा। स्लॉट ओपन सुबह 6 बजे मिला मेरे को, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया और मेरा इधर नंबर लगा और 11 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और मेरा अभी वैक्सीनेशन हो गया है। मैं 28 से ट्राई कर रही थी, मुझे कल मिला अपॉइंटमेंट का, कल रात को, और मैं इसे सुबह 6 बजे से आई हूँ मैं। अभी वैक्सीन आपने ले लिया, कैसा फील कर रहे? फीलिंग गुड, अच्छा है, कोविड से लड़ सकती हूँ अभी। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी आज से 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। जिन लोगों ने मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको जिनको मैसेज आया है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है। ये जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइमिंग रखा गया है। हालांकि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो करीब मई महीने के बाद फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की जो मात्रा है वो सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 5 लाख वैक्सीन के डोज कल ही गुजरात पहुंचे, जिसके चलते 10 जिलों में इसे शुरू किया गया है। टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन वैक्सीन के अभाव का रोना तमाम राज्य रो रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को सुनिए। हमें उम्मीद थी कि 1 तारीख तक हमको कंपनियां वैक्सीन उपलब्ध करा देंगी, लेकिन प्रोडक्शन की वजह समझ लें या ज़्यादा डिमांड की बात हम समझ लें, इसलिए कंपनियों ने हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है, हमारे अधिकारी भी।